स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल द स्मार्ट स्टडी कॉर्नर में। दोस्तों आज हम झारखंड जीके के सीरीज़ के पार्ट 2 को देखेंगे। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो हमारे चैनल में जाकर ज़रूर देखें, जहां हमने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। इस पार्ट में हम 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए इस पार्ट की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में झारखंड राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है। हमारा सही उत्तर होगा सी, झारखंड। 32वां क्वेश्चन है, झारखंड धाम किस जिले में स्थित है? झारखंड धाम किस जिले में स्थित है? तो झारखंड धाम गिरिडीह जिले में स्थित है। हमारा ऑप्शन सही होगा बी, गिरिडीह। राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? देवदर, नेतरहाट, बुंडू या इटखोरी? तो राज्य के बुंडू स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है। हमारा ऑप्शन सही होगा सी, बुंडू। कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? कहाँ ज़्यादा खेती होती है झारखंड के किस क्षेत्र में? तो उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है कृषि के मामले में। ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 35 है, झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है? 74%, 67%, 80% या 77%? तो झारखंड का 77% भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है, 77%। झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? तालाब, झील, नलकूप, नहर या फिर कुआं? झारखंड में सिंचाई के लिए कुआं का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, यानी हमारा ऑप्शन होगा डी, कुआं। झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? रांची, पलामू, गोड्डा या लोहरदगा? लोहरदगा में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। हमारा ऑप्शन सही होगा लोहरदगा, डी। राज्य में कुएं से सिंचाई की जाने वाली क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ पे खेती होती है कुएं से सिंचाई करके? रांची, पलामू, सिंहभूम या फिर गुमला? तो हमारा सही उत्तर होगा गुमला, जहाँ कुएं से सिंचाई की जाती है। 39वां क्वेश्चन है, झारखंड में लोहे इस्पात के उत्पादन कब शुरू हुआ था? हमें पता है झारखंड में जमशेदपुर इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। तो झारखंड में लोहे इस्पात का उत्पादन कब से शुरू हुआ? तो यह 1913 ईस्वी से शुरू हुआ। हमारा ऑप्शन नंबर होगा ए, 1913। झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में या फिर 1940 ईस्वी में? झारखंड के लोहरदगा में एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट पाया जाता है। तो इस बॉक्साइट का उपयोग करने के लिए, एल्यूमिनियम बनाने के लिए एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? 1935 या 1937 या 1942 या 1940 में? तो हमारा सही उत्तर होगा 1937 ईस्वी, यानी कि बी। 41वां क्वेश्चन है, रांची यानी झारखंड में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, यह रांची में स्थित एक कारखाना है। किस देश के सहयोग से यह लगाया गया? अमेरिका, जापान या चेकोस्लोवाकिया या ब्राज़ील? तो यह चेकोस्लोवाकिया के सहायता से, सहयोग से यह कारखाना लगाया गया था। हमारा ऑप्शन सी होगा, चेकोस्लोवाकिया। किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? कुड़प्पा युगीन, धारवाड़ युगीन, विंध्यन युगीन या इनमें से कोई नहीं? हमारा सही उत्तर होगा धारवाड़ युगीन को, युगीन के चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? बोकारो, हजारीबाग, धनबाद या फिर रांची? तो हमारा सही उत्तर होगा रांची, ऑप्शन नंबर डी। किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, रूस या पूर्व चेकोस्लोवाकिया? तो हमारा सही उत्तर होगा पूर्व चेकोस्लोवाकिया। यही देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना का स्थापना हुआ है। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है?
कोनार, बराकर, दामोदर या स्वर्णरेखा? तो झारखंड में तिलैया जल विद्युत परियोजना बराकर नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी बराकर। राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर स्थित है? दामोदर, स्वर्णरेखा, भेड़ा या कारो? तो राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना स्वर्णरेखा पर स्थित है। हमारा ऑप्शन होगा बी स्वर्णरेखा। झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तरी भाग में, उत्तरी पश्चिमी भाग में या फिर दक्षिणी पूर्वी भाग में? तो हमारा सही उत्तर होगा उत्तर पूर्वी भाग में, यानी ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्वी भाग में। अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक कौन सा सेल पाया जाता है? धारवाड़ सेल, कडप्पा सेल, बेसाल्ट सेल या आर्कियन सेल? तो झारखंड में सर्वाधिक आर्कियन सेल पाया जाता है। हमारा ऑप्शन होगा डी। राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? 465 मीटर, 432 मीटर, 450 मीटर या फिर 400 मीटर? तो हमारा सही उत्तर होगा 400 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है? ओडिशा, बेल्लारी, छत्तीसगढ़ या दामोदर घाटी? झारखंड के दामोदर घाटी को खनिज का भंडार कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन होगा डी दामोदर घाटी। झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 463 किलोमीटर, 564 किलोमीटर, 456 किलोमीटर या फिर 546 किलोमीटर? झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 463, 564, 456 या 546? हमारा सही उत्तर होगा 463 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए 463 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 370 किलोमीटर, 395 किलोमीटर, 380 किलोमीटर या फिर 323 किलोमीटर? तो हमारा सही उत्तर होगा 380 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए है 3.12%, 3.12%, 5.23% या फिर 2.42% या 4.65%? तो हमारा सही उत्तर है 2.42%, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है? पारसनाथ में, हजारीबाग में, जमशेदपुर में या नेतरहाट में? झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान नेतरहाट में है। तो हमारा सही उत्तर होगा डी। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? लोहरदगा, नेतरहाट, पलामू या इनमें से कोई नहीं? झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र नेतरहाट है, जिसे झारखंड की रानी या पहाड़ों की रानी कहा जाता है। तो हमारा सही उत्तर होगा बी नेतरहाट। झारखंड की कौन सी नदी कीकट नाम से प्रसिद्ध है? फल्गु नदी, कनहर नदी, उत्तरी कोयल नदी या पुनपुन नदी? झारखंड की पुनपुन नदी कीकट नाम से प्रसिद्ध है। हमारा ऑप्शन डी पुनपुन। निम्न में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की है? उत्तरी कोयल नदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, उपरोक्त सभी? उत्तरी कोयल नदी भी झारखंड में ही है, दामोदर नदी भी और स्वर्णरेखा नदी भी झारखंड में है। हमारा तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है। सबसे न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बोकारो, धनबाद, दुमका या पाकुड़? तो हमारा सही उत्तर है न्यूनतम में पाकुड़, ऑप्शन नंबर डी। राज्य के किस जिले की सर्वाधिक महिला साक्षरता है? पहले भी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। रांची में महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर डी। किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता है? साहिबगंज, दुमका, पाकुड़ या गोड्डा? तो पाकुड़ जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता है। तो हमारा ऑप्शन होगा सी पाकुड़। अगला प्रश्न है, झारखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 50.89%, 60.32%, 58% या 56.21%? झारखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत 56.21% है, ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? पाकुड़, जामताड़ा, लोहरदगा, लातेहार। तो हमारा सही उत्तर है लोहरदगा। इस जिले में सबसे कम जनसंख्या है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले का सर्वाधिक लिंग अनुपात है? पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा या लातेहार। तो हमारा सही उत्तर है पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, झारखंड में कुल कितने प्रखंड है? झारखंड में कुल 259 प्रखंड है, ऑप्शन नंबर सी। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? हजारीबाग, रांची, पलामू या साहिबगंज। राज्य के रांची जिले, जो झारखंड की राजधानी भी है, यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या है, ऑप्शन नंबर बी, रांची। राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? साहिबगंज, जामताड़ा, धनबाद या फिर हजारीबाग। राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला धनबाद है, ऑप्शन नंबर सी। झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल हैं? 12, 65, 35 या फिर 25। झारखंड राज्य में कुल 35 अनुमंडल है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 35। अगला प्रश्न है, झारखंड का राज्य पशु कौन सा है? ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। झारखंड का राज्य पशु हाथी है, ऑप्शन नंबर सी। झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? कोयल, तोता, सोन चिड़िया या इनमें से कोई नहीं। झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कोयल है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? गुलाब, मोगरा, रोहिड़ा या पलाश। झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प पलाश है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन इस तरह से भी पूछता है कि बेतला नेशनल पार्क कहाँ है, तो वो हमारा झारखंड में है। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए, 1986। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने ज़िले नए बनाए गए हैं? ये क्वेश्चन हमने पिछले क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया था। झारखंड में कुल अभी 24 ज़िले हैं, और जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, तो वो समय कुल 18 ज़िले थे। तो कुल कितने नए ज़िले बनाए गए हैं? तो कुल 6 नए ज़िले बनाए गए हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा बी, 6। अगला प्रश्न है, राज्य के किस ज़िले में तोप चांची झील स्थित है? गुमला, सरायकेला, बोकारो या धनबाद। हमारा सही उत्तर होगा धनबाद। धनबाद जिले में तोपचांची झील स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? 13, 15, 23 या फिर 35। तो झारखंड से होकर 13 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। हमारा सही उत्तर होगा ए, 13। किस जिले में राजमहल फासिल अभयारण्य स्थित है? धनबाद, जामताड़ा, रांची या फिर साहिबगंज। तो हमारा सही उत्तर होगा साहिबगंज। साहिबगंज से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग पिछला क्वेश्चंस में भी देखा था, पिछले पार्ट में, कि झारखंड से गंगा किस ज़िले से होकर गुजरती है? तो साहिबगंज ज़िले से होकर गुजरती है। हमारा सही उत्तर यहाँ पे है, राजमहल फासिल अभयारण्य कहाँ है? साहिबगंज में है। राज्य के किस ज़िले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है? जमशेदपुर, धनबाद, रांची या इनमें से कोई नहीं। झारखंड के किस ज़िले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है? तो यह है रांची में। रांची में बिरसा मुंडा स्टेडियम भी है। तो हमारा सही उत्तर है सी, रांची। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कौन सा है? सदनी घाघ जलप्रपात, बूढ़ा घाघ जलप्रपात, दसम जलप्रपात या इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात है। हमारा सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न है, झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। हमने पिछले भी डिस्कस किए हैं। तो नेतरहाट को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। तो हमारा सही उत्तर होगा बी, नेतरहाट। अगला प्रश्न है, झारखंड की औद्योगिक राजधानी है? धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर या सिंदरी। तो जमशेदपुर को झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। तो हमारा सही उत्तर होगा सी, जमशेदपुर। इस पार्ट का लास्ट प्रश्न, झारखंड में पहला तांबा प्रगलन केंद्र कहाँ पर है? मुरी, गुआ, घाटशिला या चतरा। तो झारखंड में पहला तांबा प्रगलन केंद्र घाटशिला में स्थापित किया गया। हमारा ऑप्शन उत्तर क्या होगा? घाटशिला, ऑप्शन नंबर
सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह पार्ट भी अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और जिन्होंने पार्ट 1 ना देखा वो जाकर हमारे चैनल में जाकर ज़रूर देख लें। धन्यवाद।